उड़ाते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं शुभा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले उड़ाते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोर्ट परिसर में काटे खेजड़ी के करीब 2 दर्जन पेड़, बिश्नोई समाज में आक्रोश। पीडब्ल्यूडी की ओर से निर्मित सड़कों का हाल, सीसी के बाद डामर रोड की गुणवत्ता पर भी उठे सवाल। जिला अस्पताल में वृद्धा की मौत, स्टाफ पर लापरवाही का आरोप। खराब ऑक्सीजन मशीन लगाने का लगाया आरोप। कलेक्टर ने ब्रह्मसर पीएससी का किया निरीक्षण, छुट्टी पर चल रहे पीएससी इंचार्ज की छुट्टियां रद्द करने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय पर न्यायालय परिसर में शुरू होने वाली फैमिली कोर्ट व एससी कोर्ट के लिए चल रहे भवन निर्माण कार्य के दौरान संबंधित कंपनी की ओर से खेजड़ी के करीब 2 दर्जन हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी गई। खेजड़ी के पेड़ काटने का पता चलते ही बिश्नोई समाज में आक्रोश फैल गया। गुरुवार को समाज के नागरिकों ने वृक्ष मित्र साहबराम बिश्नोई के नेतृत्व में इकट्ठा होकर पेड़ काटने का कड़ा विरोध जताते हुए निर्माण कार्य करवा रही कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, साथ ही मुकदमा दर्ज करवाने की बात भी कही। जिला कलेक्ट्रेट के चिप्ते स्थित न्यायालय परिसर में बने बाररूम के पीछे खाली जगह पर 3 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से फैमिली कोर्ट व एससी कोर्ट के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। भवन निर्माण के लिए वहां लगे खेजड़ी के करीब 2 दर्जन पेड़ों को संबंधित कंपनी की ओर से कटवा दिया गया। गुरुवार को जैसे ही इसका पता बिश्नोई समाज को लगा तो समाज के नागरिक मौके पर इकट्ठा हो गए और विरोध दर्ज करवाया। इस मौके पर मौजूद बिश्नोई समाज के साहबराम बिश्नोई ने बताया कि अशोक गहलोत जब 2009 में दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने हरित राजस्थान का नारा दिया था। तब मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना में पूरे राजस्थान में बिश्नोई समाज की ओर से खेजड़ी के पेड़ लगाए गए थे, लेकिन जिला मुख्यालय स्थित न्यायालय परिसर में चल रहे भवन निर्माण कार्य के लिए संबंधित कंपनी ने खेजड़ी के करीब 2 दर्जन पेड़ काट दिए। करीब 1 दर्जन पेड़ मिट्टी डालकर दबा दिए गए। इससे बिश्नोई समाज में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि समाज का 550 वर्ष का इतिहास रहा है। समाज की शहीद माता अमृता देवी सहित 363 लोगों ने पेड़ों के लिए बलिदान दे दिया। उन्होंने कहा कि आज कोरोना काल में पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे हालातों के बीच ऑक्सीजन प्रदान करने वाले उन पेड़ों पर ही कुल्हाड़ी चल रही है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों सूरतगढ़ व फलौदी में भी खेजड़ी के पेड़ काटे गए। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर तहसील क्षेत्र में ही खेजड़ी के 300 पेड़ काट दिए गए। 24 पेड़ काटने के संबंध में एफआईआर दर्ज हुई। शेष पेड़ों की एफआईआर तक दर्ज कराने दी गई, सबूत गायब कर दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पेड़ कटवाने के मामलों में अधिकतर तहसीलदार और पटवारियों की मिलीभगत होती है। में कटे हैं और 300 पेड़ रावतसर के अंदर वहां पर तहसीलदार की नॉलेज में वो कटा दिए गए। 24 पेड़ की तो एफआईआर दर्ज कराई है, बाकी पेड़ों की एफआईआर दर्ज नहीं करा दी और वहां पर सारे सबूत गायब कर दिए। इसमें तहसीलदार पटवारी की मिली भक्ति होती है ज्यादा पेड़ कटाने। समाज हमारा यही कह रहा है, हमारा समाज हमारा आवाज उठाएंगे, हम इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराएंगे और हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, जाकर डेलीगेशन लेके मिलेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। वृक्ष मित्र साहबराम बिश्नोई ने मांग की कि पेड़ काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त कानून बनाए जाए, साथ ही जो कंपनी निर्माण कार्य करवा रही उसका लाइसेंस निरस्त हो। पूर्व में कंपनी की ओर से जिस जगह काम किया गया उसकी पूरी जांच हो कि कितने पेड़ काटे गए और कितने लगाए गए। उन्होंने कहा कि खेजड़ी के पेड़ काटने वाली कंपनी के खिलाफ समाज की ओर से आवाज उठाई जाएगी। मुख्यमंत्री से समाज का प्रतिनिधि मिलकर पेड़ काटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री से मांग की गई कि जहां जहां जीव हत्या होती है या पेड़ कटते हैं वहां के स्थानीय प्रशासन को इसके लिए जवाबदेह बनाया जाए, ताकि जीव हत्या और पेड़ काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। हनुमानगढ़ का कोर्ट परिसर है। इस कोर्ट परिसर के अंदर जब दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत बने, उन्होंने एक हरित राजस्थान का नारा दिया था। उस हरित राजस्थान के नारे के दौरान मुख्यमंत्री के आदेश की पालना करते हुए ये पेड़ लगाए थे हमने पूरे राजस्थान के अंदर। आज कोर्ट के अंदर ये एक कंपनी है जिन्होंने बिल्डिंग बनाने के लिए यहाँ से 10-12 खेजड़ी के पेड़ काट दिए और 10-12 पेड़ वहां से मिट्टी डाल के दबा दिए गए हैं। इसलिए आज तक बिश्नोई समाज का इतिहास रहा है 550 वर्ष का। हमारे शहीद माता अमृता देवी ने पेड़ों के लिए 363 का बलिदान दिया और मुख्यमंत्री श्रीमान राजस्थान के अशोक गहलोत को बिश्नोई समाज के बारे में पूरा पता है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से श्रीमान अशोक गहलोत साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां जीव हत्या होती है, जहां जहां पेड़ कटते हैं, वहां प्रशासन को जवाबदेही बनाइए। वहां के पुलिस प्रशासन को, वहां पर वन विभाग प्रशासन को और दूसरे प्रशासन को, इनको जवाबदेही बनाना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हम समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे जंक्शन थाना के सीआई
नरेंद्र जी गेरा आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप पुलिस थाने आकर एफआईआर दर्ज करिए। और मैं मुख्यमंत्री जी आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन पेड़ों के लिए आपको पता है कि पूरा विश्व हाहाकार ऑक्सीजन के लिए कर रहा है, आज वही ऑक्सीजन किया गया था। ये आपके आदेश के अनुसार पेड़ लगाए थे 2009 में, आज इनको काट दिया। तो इन पर सख्त कानून बनाया जाए और जो कंपनी काम कर रही है उसका लाइसेंस कैंसिल हो। कंपनी ने जहां जहां काम किया है उसकी पूरी जांच हो कि कितने पेड़ आज तक काटे और कितने लगाए हैं। यही मेरा आग्रह रहेगा राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब से। धन्यवाद मीडिया। और 12 ही पेड़ मिट्टी के नीचे ठेकेदार द्वारा दबा दिए गए हैं। ठेकेदार के पास ना तो कोई परमिशन है, ना ही कोई ऐसा उसने अपना दिया है कि मैं इनकी रक्षा करूंगा। बिश्नोई समाज हमेशा ही खेजड़ी के लिए बलिदान देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। और बिश्नोई समाज की ये है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खेजड़ी राज्य वृक्ष है जिसको काटना कानूनी अपराध है। उधर बिश्नोई समाज की ओर से पेड़ काटने के खिलाफ विरोध दर्ज कराने की सूचना पर जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा मौके पर पहुंचे। उन्होंने समाज के नागरिकों से समझाइश करते हुए कहा कि इस संबंध में वे थाना में परिवाद सौंपे उचित कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेखा सहित कई अधिवक्ता भी मौके पर मौजूद रहे। पेड़ करते हैं रोज मेरा पेड़ तोड़ा गाड़ी मेरी गाड़ी पट्टा टूटी 1200 रुपया ला गया। वाह जी वाह गिरा साहब, क्या कहना है आपको। आज हम सुन लो 12 पेड़ काट के फेंक दिया। एक तो पता देखो और 12 पेड़ इन्होंने मिट्टी के नीचे डाल दिए। इनके पास कोई परमिशन नहीं है, यही कोई परमिशन नहीं है, थाना है, यही साहब परमिशन विषय ये वो उधर के डाल दिए। साहब ये तो गड्ढे वड्ढे मिट्टी अंदर गमले दबा दिए पड़ रहे हैं। गमले दबा देखो मेरी बात सुनो, घर को जो मुखिया ऐसी नहीं और वो भी नहीं मिली, घर को मुखिया ऐसी भी नहीं मिली और वो कोई पीड़ा ऐसी और थाने की बात में थे। बिश्नोई समाज ने सारा जानो पर्यावरण प्रेमी ने और से की कर लिया जब पेड़ रिजीव कटे पीटे ऑटोमेटिकली बुद्धि डिवाइड हो इलाज को 363 यही को बलिदान है तो पेड़ देखो जी। जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने गुरुवार को ब्रह्मसर पीएससी का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर पीएससी इंचार्ज की छुट्टी पर चलने की जानकारी मिलने पर कलेक्टर ने एसडीओ को तत्काल छुट्टियां रद्द करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस अवसर पर पीएससी में कोल्ड चेन पॉइंट, संस्थागत डिलीवरी को लेकर की गई व्यवस्थाएं, पीएससी में लगे रेडिएंट वार्मर इत्यादि का निरीक्षण भी किया। जिला कलेक्टर ने पीएससी कार्मिकों को संस्थागत डिलीवरी बढ़ाने और लोगों को ज्यादा से ज्यादा संस्थागत डिलीवरी के लिए प्रेरित करने के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर के साथ एसडीएम रावत सर, शिवा चौधरी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। वहीं कलेक्टर नतमल डिडेल ने गुरुवार को ब्रह्मसर के आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने वहां बच्चों के चल रहे रूटीन टीकाकरण का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केंद्र पर चावल, दाल इत्यादि जो भी पोषाहार की सप्लाई आ रही है उसकी गुणवत्ता अच्छे से जांच ली जाए, क्वालिटी में सही होने पर उन्हें बांटा जाए, साथ ही सही समय पर बांटा जाए। इस अवसर पर उपस्थित गांव के लोगों को आगामी बरसाती सीजन में अधिक से अधिक पौधे लगाने और लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए भी प्रेरित किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने राजीव गांधी सेवा केंद्र का भी निरीक्षण किया। पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में राजीनामा करवाने के बाद खर्चा पानी के एवज में 8,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी की ओर से रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए खुइया थाना के एएसआई पृथ्वी सिंह की हिरासत में तबीयत बिगड़ गई। इस पर थानेदार को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एसीबी हनुमानगढ़ ने रिश्वतखोर एएसआई को श्रीगंगानगर स्थित एसीबी कोर्ट में ऑनलाइन पेश किया। मजिस्ट्रेट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं। एसीबी ने आरोपी को कर्नल सैंपल की रिपोर्ट आने तक एसआई जेल कोविड केयर सेंटर में रखा है। मिली जानकारी के मुताबिक एसीबी हनुमानगढ़ की टीम ट्रैप की कार्रवाई के बाद जब आरोपी थानेदार पृथ्वी सिंह जाट निवासी सहवा तहसील राजगढ़ चूरू को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे तो आरोपी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। इस पर चिकित्सक ने उसे भर्ती करने की सलाह दी। एसीबी टीम ने थानेदार पृथ्वी सिंह को अस्पताल में भर्ती करवा उपचार दिलवाया। गुरुवार दोपहर बाद थानेदार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। गौरतलब है कि एसीबी हनुमानगढ़ की टीम ने खोइया पुलिस थाना के एएसआई पृथ्वी सिंह को बुधवार को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ट्रैप की कार्रवाई एसीबी हनुमानगढ़ के पुलिस निरीक्षक सुभाष चंद्र के नेतृत्व में की गई। इस संबंध में धर्मपाल जाट निवासी गोरखाना नोहर ने एसीबी में शिकायत की थी। धर्मपाल के पड़ोसी श्रवण का अपने मामा के साथ पैसे के लेन देन का विवाद हो गया था। इस विवाद के चलते श्रवण के मामा बलराम ने मारपीट कर श्रवण का हाथ तोड़ दिया था, जिसकी पुलिस कार्रवाई का प्रार्थना पत्र परिवादी धर्मपाल की ओर से खुइया पुलिस थाना में सौंपा गया। उस पर कार्रवाई होने पर दोनों पक्षों का खुइया पुलिस थाना में राजीनामा हो गया।
उस कार्रवाई के लिए खुइया पुलिस थाना के एएसआई पृथ्वी सिंह ने किराए के नाम पर 4500 रुपए ले लिए। फिर एएसआई पृथ्वी सिंह ने परिवादी धर्मपाल से कहा कि उसके कारण राजीनामा हुआ है, खर्चा पानी के लिए राजीनामा के 10,000 रुपए श्रवण से लेकर मुझे और दो। इस पर परिवादी धर्मपाल की ओर से मंगलवार को एसीबी हनुमानगढ़ में शिकायत की गई। रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया, जिसमें रिश्वत मांग के तथ्य पाए गए। इस पर बुधवार को एएसआई पृथ्वी सिंह 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। 12 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने में दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को महिला पुलिस ने गुरुवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया। मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की आदेश दिए। इस पर पुलिस ने मेडिकल व कोरोना सैंपल की कार्रवाई के बाद आरोपी मलकीत व जगरूप सिंह निवासी वार्ड नंबर 3 नई कुंजा को कोरोना सैंपल की रिपोर्ट आने तक कोविड केयर सेंटर में रखा है। दिनांक 31 तारीख को जो भी 31 दिनांक गई है उसी के अंदर नाबालिग बच्ची के साथ में गैंग रेप का मुकदमा दर्ज करवाया गया था और उस गैंग रेप की मुकदमे का अनुसंधान मेरे द्वारा किया गया, जिसके अंदर मुलजिमान मलकीत और जगरूप को दोनों गिरफ्तार करके जेशी करवाया जा चुका है। कोरोना काल में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से शहरी क्षेत्र में बनाई जा रही सड़कें 10 या 15 दिनों के बीच ही उधड़ रही हैं। कई सालों तक चलने वाली सड़कें बनने के चंद दिनों बाद ही उखड़ने से इनकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। पीडब्ल्यूडी की ओर से हाल ही में जंक्शन के राजीव चौक से लेकर श्रीगंगानगर रोड स्थित अग्रसेन चौराहे तक निर्मित करवाई गई सीसी व डामर रोड इन दिनों विवादों में है। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार पर आरोप लग रहे हैं कि इस सड़क के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलकर जमकर लूट की है। इस कारण करीब 1 माह पहले बनी सीसी रोड और 10 दिन पहले बनी डामर सड़क के निर्माण में हुआ भ्रष्टाचार अब सामने आ रहा है। इस सड़क के निर्माण कार्य पर 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत प्रस्तावित थी। 10 दिन पहले बनी डामर सड़क भी अभी से कई जगह पर उधड़नी शुरू हो गई है। निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान न रखे जाने की शिकायत मिलने पर गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा सदस्यों ने जिला परिषद डायरेक्टर मनीष गोदारा के नेतृत्व में श्रीगंगानगर रोड पर रेलवे फाटक से आगे एक जगह डामर सड़क को कुरेदा तो नीचे मिट्टी निकली। लुक का कहीं नामो निशान नहीं था। 10 दिन पहले बनी सड़क का यह हाल देख मोर्चा सदस्य व आसपास के लोगों ने मौके पर विरोध जताया और विभागीय अधिकारियों पर धांधलेबाजी करने का आरोप लगाया और जल्दी सड़क की दोबारा मरम्मत न करने पर 1 सप्ताह बाद आंदोलन की चेतावनी थी। इस मौके पर डायरेक्टर मनीष गोदार ने सड़क निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार ने करीब 4 किलोमीटर तक निर्मित सड़क का निर्माण मिट्टी से ही कर दिया, जो बनते ही उखड़ने लगी है। इसमें लुक का इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इससे अच्छी सड़कें तो सरपंचों की ओर से ग्राम पंचायतों में बनवाई जा रही हैं। उन्होंने चेताया कि यदि विभाग ने 7 दिन में सड़क का निर्माण दोबारा नहीं करवाया तो आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन के तहत किसान व क्षेत्र के लोग इस सड़क पर धरना देंगे। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। पीडब्ल्यूडी विभाग मुर्दाबाद, पीडब्ल्यूडी मुर्दाबाद, पीडब्ल्यूडी विभाग मुर्दाबाद, पीडब्ल्यूडी विभाग मुर्दाबाद। आज हम यहाँ पे जो ये राजीव चौक से लेके और अम्बे ये अग्रसेन चौक तक नई सड़क बनी है। मेरे ख्याल से 3 या 4 किलोमीटर का सफर होगा ये सारा ही। इसमें 2 करोड़ 90 लाख का ये टेंडर छूटा, ये सड़क बनी है। तो ठेकेदार जी मेरे ख्याल से सारे में 90 लाख रुपए लगाए, 2 करोड़ रुपए जीम गए। अधिकारियों में बताओ किस किस का नाम है, किस किस को उन्होंने साथ में बिठा के ये घपलेबाजी की है। पर हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं। हमें तो ये सड़क की जैसी सड़क का पैसा उठाए वैसा ही कड़कड़ाती हुई सड़क हमें चाहिए। तो ठेकेदार जी आप मेरी बात सुन लो, प्रशासनिक अधिकारी मेरी बात सुन लें। आपको ये 7 दिन का अल्टीमेटम है, इस सड़क पे अल्टीमेटम दे रहे हैं आपको। 7 दिन आपके हैं और 8वां दिन हमारा होगा। और ये सड़क 7 दिन के अंदर अंदर संगरिया रोड हो चाहे ये जो रोड नहीं बनी है, ये इन रोडों को ठीक करवा दो, वरना इस रोड पे जो हम किसान
टोल नाके पे देश के बॉर्डरों में जो किसान हम बैठे हैं उन्हीं के बेटे और पोते हैं। इस सड़क पे बैठने से हमें कोई गुरेज नहीं है। हम यहाँ मनीष जी गुदारा के साथ यहाँ पर सड़कों का निरीक्षण करने के लिए आए थे। ये जो यहाँ के लोग रहते हैं ये रोज हमारे को बोलते हैं जैसे ये सड़कों का पानी है जो एक तरफ उसकी ढाल सही नहीं है, ये ढाल बहुत गलत है और सड़कें ये 10 दिन हुई है बनी हुई है। 10 दिन के बाद ये सड़कें टूट रही है। इस सड़कों में कुछ भी लुक नहीं मिला हुआ। अभी 5-7 दिन पहले ये सड़क बनी है और इस पे ये अभी से ही खड्डे बन चुके हैं। पहले ये बरसात आने से टूट जाएगी, ये तो बिना बरसात ही टूट गई है। और इसके अंदर जो धांधलीबाजी हुई है वो सड़क के सामने है और ये जब तक ये सड़क सही नहीं होगी तब तक अब उसके बाद में पूरा धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, सारा कुछ करेंगे जब तक ये सही नहीं होगी। अगर शासन को चेतावनी है कि ये सड़क को जल्द सही करवाए। PWD शशांक वर्मा ने बताया कि सड़कों का निरीक्षण बुधवार को किया गया है। सड़क निर्माण के दौरान 1-2 जगह पेचवर्क किया गया था जो पानी की वजह से उखड़ गया। 1-2 जगह भारी वाहनों से भी सड़क टूटी है। एएन का कहना था कि मौका देखा गया है, ठेकेदार को सड़क दुरुस्त करवाने के लिए पाबंद किया गया है। ये क्या है जी, स्टेट रोड फंड के तहत ये सड़क बनी थी राजीव चौक से लेकर अग्रसेन चौक तक। इस सड़क के अंदर वो 2-3 जगह पे पैच हुए हैं, एक आध जगह पे थोड़ा जैसे ओवरलोडेड ट्रक जहाँ निकलते हैं उसके कारण, एक आध लीकेज के कारण, तो उनके कारण क्या है कुछ जगह पे पानी गीला होने की वजह से वहाँ पे उखड़ गई सड़क। वो 2 दिन पहले एक दिन पहले कॉन्ट्रैक्टर को इस बारे में बता दिया गया था। कल या परसों तक वो काम इसको दुरुस्त करवाने की कार्रवाई चालू कर देगी। गौरतलब रही कि PWD की ओर से हाल ही में जंक्शन में राजीव चौक से लेकर अगरसेन चौक तक 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से शहर की मुख्य सड़क बनाई गई है। बस स्टैंड से लेकर SBI शाखा तक सीसी सड़क, जबकि इसके बाद अगरसेन चौक तक डामर सड़क बनाई गई। बस स्टैंड से लेकर SBI शाखा तक करीब 400 मीटर के क्षेत्र में करीब 1 माह पहले बनी सीसी सड़क के निर्माण में इस्तेमाल सीमेंट भी कई जगहों से उखड़ना शुरू हो गया। इसे छुपाने के लिए करीब 1 सप्ताह पहले ठेकेदार की ओर से सीमेंट उखड़ने वाली जगहों पर तारकोल बिछवाकर भरवाया जा रहा था। तब शहरवासियों ने ठेकेदार पर सड़क निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाते हुए विरोध जताया था। उनका आरोप था कि लिपापोती कर ठेकेदार की ओर से किए गए भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। सड़क मार्ग के आसपास के दुकानदारों व शहर के नागरिकों ने सीसी सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करते हुए जांच की मांग की थी। इसके बाद PWD अधिकारियों ने मौका निरीक्षण कर सीसी रोड का सैंपल भी लिया था। कहते हैं कि यदि किसी दूसरे को फूल भेंट करें तो अपने हाथों में भी खुशबू रह जाती है। यही बात चरितार्थ हुई है गांव डबली राठान की शहीद चमकोर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका व राष्ट्रीय सेवा योजना की गाइड कैप्टन मंजू गुप्ता पर। पर्यावरण दिवस पर गाइड कैप्टन मंजू गुप्ता के प्रयास रंग लाए। उनके प्रयासों से रोवर पारस गुप्ता व गाइड मनीषा रानी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। रेड मर्करी बेचने के बाद कह 3 लाख रुपए छीनकर ले जाने के मामले में टाउन पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रणवीर सिंह उर्फ निक्का निवासी गांव मसरूवाला के रूप में हुई है। जांच अधिकारी ASI प्रकाश चंद्र के अनुसार इस मामले में पूर्व में रणवीर सिंह के साले संदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया था। मामले में 7-8 जनों की संलिप्तता सामने आई है। टाउन पुलिस की ओर से आरोपी रणवीर सिंह को गुरुवार को मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। वारदात में इस्तेमाल आरोपी रणवीर सिंह की बाइक पूर्व में ही संदीप सिंह के मकान से बरामद कर ली थी। शेष बरामदगी के लिए फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जांच अधिकारी ने बताया कि सूरजभान निवासी गांव खुइया नेपालपुर जिला सिरसा हरियाणा ने 3 मार्च को मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह जमीन का सौदा करने गांव नथावाली थेड़ी आया था। गांव में उससे सलामुद्दीन विजय संदीप बापा 2 पुलिस वर्दीधारी 2 सिविल कपड़ों में और एक बाइक चालक ने योजनाबद्ध तरीके से ठगी कर उससे 3 लाख रुपए छीन लिए। जांच अधिकारी के अनुसार मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो खुलासा हुआ कि परिवादी सूरजबान रेड मर्करी का सौदा करने आया था। आरोपियों ने आपस में साजिश कर पैसे छीन लिए और फरार हो गए। इस मामले में एक को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था, वह अब जमानत पर बाहर है। अब इस मामले में संदीप के जीजा रणवीर सिंह उर्फ निक्का को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी एक साजिश के तहत पहले तो ग्राहक को रेड मर्करी दिखाते हैं, फिर सौदा करने आने पर लूट कर ले लेते हैं। 3/3/2021 को मामला दर्ज हुआ था कि एक कोई व्यापारी था, वो अपने कोई सौदा करने आया था। उससे जब वो सौदा कर रहा था तो 4-5 लोग आए और उससे ज़बरदस्ती वो पैसे छीन के ले गए।
जिसमें बाद में खुलासा हुआ कि वो सौदा कोई रेड मरकरी का था, जिसमें इन्होंने मुलजिमान ने आपस में साजिश करके इससे पैसे छीन लिए और फरार हो गए। जिसमें नाथावाड़ी थेड़ी में जहाँ पे ये घटनाक्रम हुआ, वहाँ पे जो बाबा है एक संदीप बाबा, उसको वहीं से गिरफ्तार किया था, तो पेश करके उसको वो अब जमानत पे है। इसके बाद में इसके संपर्क सूत्र और जो दूसरी पार्टी के जो उसके संदीप बाबा के जीजा, उसको नाथावाड़ी जो थेड़ी है उसका ससुराल है, नाथावाड़ी थेड़ी में ससुराल है और मसूरवाड़ा का है, उसको कल दिनांक 2/6/2002 गिरफ्तार किया, जिसको पेश न्यायालय किया जा चुका है। प्रशासन ने बताया कि ये कोई रेड मरकरी है, उसको दिखाते हैं ग्राहक को, उसके बाद में फिर उससे सौदा करने आता है, उससे लूट कर लेते हैं। ये रेड मरकरी को लेकर अफवाह फैली हुई है कि यह बहुत मूल्य धातु है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत काफी अधिक है। इस अफवाह की वजह से लोग रेड मरकरी खरीदने के लिए मुंह मांगी रकम चुकाने को तैयार हो जाते हैं, जबकि वास्तव में ऐसी कोई धातु होती ही नहीं। ऐसी अफवाह है कि 1960 के दशक के रेडियो में इसका इस्तेमाल होता था। इसी वजह से ठग ट्यूब में मोबिल ऑयल और कलर मिलाकर रेड मरकरी तैयार कर देते हैं, बाद में सब्ज बाग दिखाकर लोगों को बेच देते हैं और लोग इस लालच में रकम देकर रेड मरकरी ले लेते हैं कि वे उसे ऊंचे दाम पर किसी और को बेच देंगे। टाउन स्थित एमजीएम जिला अस्पताल में भर्ती वृद्धा की गुरुवार सुबह मौत होने पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने स्टाफ पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पीएमओ ने जांच करवा उचित कार्रवाई के लिए आश्वस्त कर आक्रोशित परिजनों को शांत किया। संग्रिया तहसील क्षेत्र निवासी मदन गोस्वामी ने बताया कि उसकी माता मुन्नी देवी की बुधवार को तबीयत खराब हुई थी। संग्रिया सीएचसी में ले जाने पर चिकित्सकों ने उसकी माता को हनुमानगढ़ रेफर कर दिया। रात करीब 11 बजे वे हनुमानगढ़ टाउन के जिला अस्पताल पहुंचे और अपनी माता को भर्ती करवाया। स्टाफ ने रात को ट्रीटमेंट दिया, ऑक्सीजन लगाई। इसके बाद उसकी माता की हालत में कुछ सुधार आया। इस पर उसकी माता को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। स्टाफ ग्लूकोज लगाकर रात्रि को चला गया। इसके बाद सुबह तक उन्होंने किसी ने नहीं संभाला और सुबह ऑक्सीजन वाली मशीन लगा दी। करीब 1 घंटे बाद उसकी माता की हालत बिगड़ने लगी। मदन गोस्वामी के अनुसार वे स्टाफ के पास गए और इस बारे में बताया, लेकिन स्टाफ ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पहले वे जो काम कर रहे हैं और वही निपटाएंगे, इसके बाद उसकी माता को देखेंगे। हालात और बिगड़ने पर वह स्टाफ को बुलाकर लाया, लेकिन तब तक उसकी माता की सांसें थम चुकी थी। मदन गोस्वामी के अनुसार मशीन पर लिखा हुआ था कि मशीन खराब हालत में है। जब उसने स्टाफ के समक्ष खराब मशीन लगाने का विरोध जताया तो उनका कहना था कि यह मशीन कभी कभार गर्म होकर बंद हो जाती है। जब उसने कहा कि यह मशीन खराब है तो उसकी माता की क्यों लगाई, ये सरासर मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। इस पर स्टाफ तुरंत नई मशीन लाया और वह लगाने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसकी मां की मौत हो चुकी थी। बाद में पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी खुद मौके पर आए और मशीन की जांच की तो वह खराब थी। पीएमओ ने भी स्टाफ को फटकार लगाई। जब उसने पीएमओ से पूछा तो उन्होंने कहा कि जांच करवाएंगे। उसने पीएमओ से कहा कि उन्होंने जांच की है, मशीन खराब पाई गई है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरी माता जी का नाम मुन्नी देवी। कल उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनकी गठिया की प्रॉब्लम है और उनकी तबीयत खराब हुई तो बलवंत गुप्ता जी ने हमें कहा कि हनुमानगढ़ ले जाओ आप। तो हम हनुमानगढ़ पहुंचे रात को लगभग 11 बजे के आसपास। तो हमने रात को एडमिट करवा दिया, उन्होंने रात को ट्रीटमेंट दिया और इन्हें ऑक्सीजन लगा दी, तो जिससे इनकी कुछ हालत सुधर गई और ये मतलब ऐसे ठीक से लगने लगी। उन्हें ग्लूकोज लगा दी और लगाकर वो चले गए। सुबह तक उन्होंने नहीं संभाला और सुबह के बाद में उन्होंने क्या करा, जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया और ऑक्सीजन वाली जो मशीन होती है वो लगा दी उन्होंने। और लगाने के बाद वो अपने काम में लग गए वो और उन्होंने ग्लूकोज लगा दी। उसके बाद में उनकी कुछ घंटे 1 घंटे के बाद लगभग हालत बिगड़ने लगी। तो मैंने उनसे कहा कि जाकर मेरी माँ को चेक करो। तो उन्होंने ये कहा कि हम अपना पहले काम निपटाएंगे हाथ का, उसके बाद में आपकी माँ को देखेंगे। मैंने कहा उनकी हालत ज्यादा खराब हो रही है, आप देख के जाके। तो उन्होंने वो नहीं आए और हालत जैसे ज्यादा खराब हुई तो मैंने फिर उन्हें बुला के लाया, मेरी माँ को देखो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। और इतने में आए, इतने मेरी माँ एक्सपायर हो गई। फिर मैंने कहा ये मशीन तो कैसे क्या, मशीन को देखा उन्होंने, मैंने कहा मशीन पे लिखा मशीन तो खराब है, तो आपने खराब मशीन क्यों गई? नहीं ये तो क्या है, गर्म होकर बंद हो जाती है, कभी कभार तो बंद हो जाती है। मैंने कहा जब बंद हो जाती है, अगर खराब है ये बंद हो जाती है तो आपने क्यों लगाई? मैंने किसी के जीवन से खिलवाड़ थोड़ा ना कर सकते आप, खराब मशीन लगाए। तो उन्होंने क्या करा, फौरन नई दूसरी मशीन लाए, वो लगाने का प्रयास करने लगे। मैंने कहा तो मेरी माँ गुजरी गई है, इसमें सांस ही नहीं है, अब आप मशीन लगा रहे हो, आप पहले लगाते। तो ये मामला है और पीएमओ साहब भी आए, उन्होंने वेरीफाई किया, मशीन चेक करी और मशीन वाकई में खराब थी।
और स्टाफ को उन्होंने डांटा भी। मेरे पास वीडियो है, उन्होंने जब डांट रहे थे मैंने वीडियो बनाया था उनका, और कह रहे थे, मैंने कहा साहब बताइए क्या होगा, क्या लगे जांच करेंगे। मैंने कहा साहब जांच तो आपने कर दी, मशीन खराब है, कार्रवाई करिए, आगे की कार्रवाई करिए। क्या चाहते हो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, इनको सस्पेंड किया जाए। इतनी बड़ी लापरवाही आज मेरी माँ के साथ हुआ, कल किसी और की माँ के साथ होगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ इसका सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और एक और मुझे यहाँ एक व्यक्ति ने बताया था कि यहाँ पे लोग स्टाफ वाले कुछ लोग रात को शराब पीकर काम करते हैं। मेरे पास बकायदा वीडियो है, उस व्यक्ति वाइट है मेरे पास में, मैं वो भी आपको दूंगा। नौहर विधायक अमित चाचा ने विधायक कोटे से पल्लू सीएससी को 25 लाख की लागत से अत्याधुनिक एम्बुलेंस भेंट की है। गुरुवार को नौहर विधायक अमित चाचान और कलेक्टर नटमली डेल ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रावतसर एसडीएम शिवा चौधरी, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, नायब तहसीलदार जगदीश मीणा, सीएससी इंचार्ज डॉक्टर जेपी जाकिर, पल्लू थाना प्रभारी अमर सिंह, पल्लू सरपंच प्रतिनिधि देवकी नंदन जोशी आदि मौजूद रहे। कोरोना महामारी के चलते आमजन को वैक्सीन लगवाने के लिए जनप्रतिनिधि भी अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को जंक्शन के गुरुद्वारा साहिब बाबा दीप सिंह में पार्षद बलराज सिंह दानेवालिया के सहयोग से कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा प्रबंध समिति के सेवादारों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाते हुए सभी लोगों के हैंड सैनिटाइज करवाने की व्यवस्था की। साथ ही उनके आराम करने के लिए भी प्रबंध किया गया। शिविर में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीन किया गया। कोविड जैसी महामारी के संदर्भ में आज शहीद बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारा की समूह कमेटी द्वारा व पार्षद के संयोग द्वारा वह समूह हमारी जो टीम है, उस टीम के संदर्भ में आज बाबा दीप सिंह ने कोविड वैक्सीन का जो टीकाकरण का आज हमारे को इन्होंने मौका दिया है। सो काफी अच्छा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रचार किया गया, उसके कारण आज यहाँ गुरुद्वारा साहब में टीकाकरण हो रहा है। तो मेरी तो आपके माध्यम से यही सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कोरोना जैसी महामारी में सारी दुनिया में, सारे भारत में जो इतना भयंकर रूप ले रखा है, उसका एक तो एक ये टीका लगवाना बहुत जरूरी है। जिस टीके के कारण हमारे शरीर में काफी ऊर्जा बढ़ती है, हमारे शरीर में मोटिवेशन बढ़ती है। सो इससे डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर आज 45+ का जो 200 टीके की हमारे को डोज मिली थी, हमारे प्रयास है कि शाम 3 बजे तक हम 200 के 200 टीके लगवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप यहाँ सेंटर पर आके गुरुद्वारा साहब में आकर टीकाकरण करें। गुरुद्वारा कमेटी द्वारा आई हुई संगत का, चाय पानी का और उनकी पूरी देखरेख का पूरा कमेटी यहाँ प्रयास कर रही है। सो आज आपके माध्यम से हम सूचित करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ, टीकाकरण करवाओ, डरो नहीं और शरीर को स्वस्थ रखो। जय हिंद, जय भारत। लॉकडाउन में चलाई जा रही कोई भूखा न सोए मुहिम के तहत गुरुवार को जंक्शन व टाउन क्षेत्र में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को राशन किट और मास्क वितरित किए थे। आरएसजी सामाजिक कार्यकर्ता ग्रुप के सहयोग से होमगार्ड जवानों ने कमांडेंट अरुण सिंह भाटी के नेतृत्व में 100 राशन किट और मास्क वितरित किए। कोई भूखा नहीं सोए, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर हनुमानगढ़ के जवानों ने सभी ने सहयोग से ये राशन के किट जरूरतमंदों को देने के लिए इकट्ठे